19 न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हूँ और हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ है। हाल ही में मायावती ने अपने चुनाव का ऐलान भी कर दिया है और एक सम्मेलन यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन भी उन्होंने अपने पार्टी को ब्राह्मण वोट दिलाने के लिए किया है और अखिलेश भी उनकी अपनी राजनीति कर रहे हैं, भाजपा भी अपनी उनकी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। तो वर्तमान में मतलब जो स्थितियां है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि विधानसभा के चुनाव 2022 में आने वाले हैं, तो इसको लेकर के जनता क्या सोचती है। मैं एक चौराहे पर हूँ, ये एक कटका चौराहा है इलाहाबाद का शहर का, और यहाँ पर कुछ साथी मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर इधर जो है फलियाँ भी भुनी जा रही है। तो ये देखेंगे आप कि मैं एक तरीके से समाज में और शहर में बैठा हुआ हूँ, क्या सोचते हैं लोग अब इस पार्टी को लेकर के, चुनाव को लेकर के। हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए। अंकित। तो क्या लगता है आपको, अभी चुनाव आने वाला 2022 में, तो कौन सी पार्टी आपको लगता है कि ये आपको लानी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी क्यों लगता है आपको लानी चाहिए? क्या काम किया है बीजेपी ने? बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि दो काम बताइए। काफ़ी काम किए हैं, रोड वगैरह बनवाए हैं और काफ़ी डेवलप किया है इन्होंने। लेकिन बीजेपी के खिलाफ तो सारी मतलब देश में लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी हाल ही में कोरोना में आप देखेंगे कि गंगा किनारे बहुत सारी लाशें वगैरह मिली थी। तो सरकार की जो नीतियाँ है फेल रही है कोरोना से बचाने के लिए। मुख्यमंत्री भी फेल रहे हैं यहाँ के, आदित्यनाथ जी। ऐसा नहीं है, हाँ, फेल नहीं रहे हैं। क्या सच्चाई है? आप बताइए। बीजेपी जब से आई है, सबसे बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी हुई है। हम तो चाहते हैं बीजेपी की सरकार ना आए। तो किसकी सरकार आनी चाहिए? सपा बसपा कोई भी आए अच्छा है। तो सपा बसपा आनी चाहिए। देखिए, हम लोगों को पता है कि भाजपा ने ऐलान किया है भारतीय संविधान बदलने का। कई नेता भी उनके सामने आकर बोल रहे हैं। और अभी आप बसपा का जिक्र आपने किया, तो बहन मायावती ने भी यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन किया है। तो उनके ऊपर भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि जो लोगों ने ऐलान किया है संविधान बदलने का, हमारे लोग उनके साथ जा रहे हैं। तो क्या ये भी विकल्प हो सकता है कि ये लोग आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? तो बताइए, क्या काम किया है उन्होंने? कौन? आप इसको बोल रहे हैं कि बसपा के बारे में बताइए, सपा के बारे में बताइए। अरे इतनी महंगाई नहीं थी उनके सरकार में, हाँ बेरोजगारी भी इतनी नहीं थी। जी। आदित्यनाथ की सरकार में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। और क्या, बढ़ी तो हुई है। आप बताइए, बड़े बेरोजगारी बढ़ी बोल रहे हैं। जी बढ़िया। तो फिर कैसे आना चाहिए बीजेपी? बेरोजगारी और बढ़नी चाहिए? नहीं बढ़नी चाहिए ना। तो फिर क्यों आनी चाहिए? आएंगे, रोजगार आएंगे। अच्छा, अभी आशा है आपको आएंगी? जी। अच्छा। और हमारे बीच एक साथी यहाँ पर भी है। अब बताइए, क्या है उत्तर प्रदेश के मतलब चुनाव के रुझान? अभी 2022 में इलेक्शन आने वाला है। आप कौन से समाज से आते हैं? हम यादव समाज से आते हैं। अच्छा, यादव समाज से आते हैं। तो किसको, कौन सी पार्टी की तरफ रुझान है आपका? अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रुझान इस बार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आने की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। क्यों समाजवादी पार्टी आएगी? इसलिए कि उसका कार्यकाल 5 साल जो भी अखिलेश चलाए हैं बड़े अच्छे ढंग से चलाए हैं। भाजपा के कार्यकाल में जितना भी शासन प्रशासन हुआ है सब विफल रही है। चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में हुआ हो, चाहे महामारी में देख लीजिए, आए दिन दंगा फसाद, लड़कियों को बलात्कार, तमाम दिक्कत रहती है। लेकिन एक पिछले सरकारों में आरोप ने भी किया है कि अखिलेश की सरकार पे या उनके पिताजी जो जब रहे मुलायम सिंह जी, कि ये दबंगों की सरकार है। यहाँ पर दबंग और जो ठाकुर है वो बहुत जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो लोग उन पर अत्याचार करते हैं, गुंडाई उनके पार्टी में चलती है। फिर भी उनकी पार्टी को लाना चाहिए, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? जी, वो पहले जैसा भी कहा जा रहा था, कुछ भी रहा हो, लेकिन अखिलेश को आने के बाद सारे लोगों को हटा के एक बढ़िया स्वच्छ पार्टी बनाए थे
और उसमें काम भी अच्छा ठीक ठाक किए थे। लेकिन अखिलेश जी पिछला चुनाव हार गए थे इसको लेकर। हाँ, पिछला चुनाव हार गए थे। भाजपा का इतना प्रचार चलाया गया, झूठ का फंडा चलाया गया, इतना अच्छे ढंग से मतलब लोगों को मोटिवेट किया गया है, जिसके कारण भाजपा सत्ता में आ गई। लेकिन अब लोगों को जानकारी हो गई है कि भाजपा इस समय विफल जा रही है। अच्छा, मतलब मायावती की जो पार्टी बीएसपी, उसके माध्यम से एक ब्राह्मण अधिवेशन यहाँ पर हुआ है, सम्मेलन हुआ है, वो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों को ले लेने से बीएसपी की सरकार आ जाएगी उत्तर प्रदेश में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी एक कौम को लेने से सरकार नहीं बनती। जहाँ सारे लोगों का एक तरह से जुड़ाव होता है, पार्टी वही मजबूत होती है। बहरहाल ब्राह्मणों की तरफ सारा लोग रुझान कर रहे हैं। भाजपा भी खींच रही है, बसपा भी खींच रही है, सपा भी खींच रही है। जो ब्राह्मण संविधान के खिलाफ बोलते हैं, क्या वो बसपा में आ जाने से वो शुद्धिकरण उनका हो जाएगा? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। जिसकी जो विचारधारा है, जिसकी जो मानसिकता है, वो कभी नहीं बदलेगी। वो मानसिकता बनी रहेगी। लेकिन ये तो हिस्ट्री रही है बसपा की कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं SC SC OB के लिए, OBC के लिए। और कभी भी जाओ उत्तर प्रदेश में, कहीं पे भी घूमो या देश में जाओ, तो उनके बारे में अच्छी चीज़ें बताई जाती है। लेकिन जो उन्होंने आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर भी उनके ऊपर टिप्पणी होती है, लेकिन वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहती है। ब्राह्मणों ने संविधान बदलने की घोषणा की है, लेकिन लगातार मायावती ब्राह्मणों के पीछे भागती है। तो क्या मायावती विपक्ष में भी है ऐसा? तो वो संविधान बदलने के लेकर के कोई स्टेटमेंट पास नहीं कर रहे कि उनके साथ नहीं जाना चाहिए, उसको लेकर कोई अभियान नहीं चला रही? नहीं, ये सब राजनीतिक फंडा है। सब अपना अपना राजनीति सेक रहे हैं सत्ता में आने के। संविधान के बारे में कोई सीरियस नहीं है। संविधान के बारे में कोई सीरियस नहीं है। अखिलेश सीरियस नहीं है। अखिलेश भी सीरियस नहीं है। अगर अखिलेश सीरियस होते तो उन्हें संविधान के जो विच्छेदन कर रहा है उसको बाहर करते, उसको लेने के लिए क्यों? तो फिर संविधान की जागृति हो रही है, तो फिर कैसे अखिलेश की सरकार आ सकती है? नहीं, अखिलेश की सरकार काम के बेस पे आ सकती है, बाकी संविधान के बेस पे बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा काम है कि संविधान को बचाना चाहिए। जी, सबसे बड़ा काम है कि संविधान को। अखिलेश जी ऐसा कुछ करते नजर नहीं आ रहे? अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा भाई साहब, आप हमको ये बताइए, हमारे साथ और भी एक साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देश में ये चर्चा चल रही है कि संविधान खतरे में है, भारत का संविधान। तो क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश की राजनीति उस खतरे को मतलब हटा सकती है? क्योंकि जो भी नेता अभी सामने आ रहे हैं, चुनावी पहल हो रही है, तो संविधान को बचाने को लेकर के किसी का भी कोई एजेंडा नज़र नहीं आता। आपको क्या लगता है? नेता तो संविधान की चर्चाएं करते हुए मैदान में आते हैं, फिर उसके बाद पुरानी जैसे फिर वही हाल पकड़ लेते हैं। जो भी हमारे वर्तमान सरकार जो भी अपनी पुरानी जो है, जो भी बातों पर चिल्ला के पुकार के कहती थी, फलानी सरकार जो है महंगाई कर रही है, ढकानी सरकार ये कर रहा है, वो कर रहा है, वही चीज़ तो इनकी सरकार आने के बाद यही चीज़ तो वो भी लागू किए हैं, वही चीज़ें वो भी दोहरा रहे हैं। कोई भी संविधान के समर्थन में नहीं है, तो फिर संविधान में सारे अधिकार है जनता के, तो कैसे अधिकार मिलेंगे? ये तो हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो जनता है, जनता खुद जब तक नहीं अपने आप पर जो है बदलना चाहेगी, तब तक कहाँ से बदल पाएंगे? तो क्या लगता है आपको कि ये सारी पार्टियां अगर संविधान के फेवर में नहीं है, तो क्या नई पार्टी या नया विकल्प आना चाहिए सामने, ऐसा लगता है? अब इसमें क्या कहा जाए, किसको जो है। ब्राह्मण समूह है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को सरेआम गोली मारी जा रही है, ब्राह्मणों पर अन्याय हो रहा है। क्या ब्राह्मणों पर अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ऐसा तो नहीं है भाई, ब्राह्मण की सरकार है, कैसे ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा है? ब्राह्मण तो बता रहे हैं, बसपा में जाने वाले ब्राह्मण बता रहे हैं कि उनके लोगों को गोली से मारा जा रहा है। हर कास्ट, हर बिरादरी में तो हो रहा है। कौन बिरादरी को नुकसान नहीं हो रहा? हर बिरादरी में हत्या हो रही है, हर समाज को हो रहा है। ऐसा नहीं है, मतलब ब्राह्मण खतरे में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो क्या नाम हो आपका? सर, मेरा नाम विनोद यादव है। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, क्या मतलब कौन किसकी सरकार बनेगी या कैसी राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश सरकार की तो बहुत ही ज़्यादा गंदी राजनीति हो रही है। ये जो बाबा वगैरह बैठे हैं, इन लोगों को तो चले जाने चाहिए जंगल में जाके इन लोगों को तप करने चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ की जनता मर रही है, जैसे यहाँ की बेरोजगार जनता मर रही है, यहाँ के पढ़े लिखे लोग पकौड़ा बेच रहे थे, अब तो 200 रुपये लीटर तेल हो गया। ये भी वो लोग नहीं कर सकते कि पकौड़ा बेच के वो लोग भी अपना गुजारा कर सके। यहाँ की जनता मर रही है और लाशें गंगा में बह रही है। ये लोग गंगा सफाई की बात करते थे, और जिस तरह से गंगा में लाशें बह रही हैं, जिस तरह से बेरोजगार भूख मरे हैं, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया। अब गरीब जनता 300 रुपये कमाने वाला मजदूर यहाँ बेचारा वो अपनी गुजारा करेगा कि ये इनको कैसे अपने घर का पालन पोषण करेगा? 300 रुपये पाने वाला मजदूर 200 रुपये लीटर तेल लाएगा, तो 100 रुपये में बेचारा क्या करेगा? और इस सरकार को तो बिल्कुल भी
बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इस सरकार को बिल्कुल यहाँ से नकार देना चाहिए। और एक जाके तरीके से सरकार ने महंगाई बढ़ाई है और जनता त्रस्त है। तो मतलब अभी देखेंगे क्या, पिछले सरकारों ने सपा का शासन देखा है, बसपा का शासन देखा है, लेकिन ये पार्टियां भी अब उनके खिलाफ कोई स्टैंड लेती नजर नहीं आ रही। संविधान बदलने की बात हो रही है, फिर भी ये पार्टियां उससे संदर्भ में कोई काम करती नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है आपको? इनकी ये जो संविधान बदलने की बात क्या कर रहे हैं, इनकी औकात क्या है? इनके बाप दादाओं ने तो संविधान बनाया नहीं, होते इतने पढ़े लिखे थे नहीं कि संविधान बना सके। इनके बाप दादाओं की औकात क्या है कि ये संविधान बनाएंगे? संविधान बनाएंगे तो ये लगता है भूल गए हैं ये लोग, जलियांवाला बाग भूल गए हैं ये लोग, लगता है भीमा कोरेगांव भूल गए हैं। ये तैयारी करे संविधान बदलने की, हम तैयारी करते हैं भीमा कोरेगांव 2 की। आगे देखते हैं कि इनमें कितनी औकात है हमसे लड़ने की। इससे अच्छा तो लाख गुना सरकार थी अखिलेश यादव की, जिन्होंने 100 नंबर की गाड़ी लगा दी है। जो कि संसद में राजभर ने भी बोला है कि अखिलेश यादव की सबसे अच्छी राजनीति रही है कि जो 100 नंबर की गाड़ी है, एम्बुलेंस चल गया था, जो कि गांव घर जाके एम्बुलेंस पीड़ितों का, गरीबों का मदद करती थी। आज इन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सपा की सरकारों में भी तो लोग नाखुश थे। दबंगों की सरकार है, यहाँ पर दबंग लोग पार्टी में दिए जाते हैं। सपा के कई नेता जैसे उन्होंने मर्डर किया है, पिछले केस सामने आई है। तो क्या लगता है फिर दबंगों की सरकार आनी चाहिए? बीजेपी अच्छी नहीं इसलिए फिर समाजवादी के दबंग आने चाहिए सत्ता में? ऐसा कुछ नहीं, जितने भी दबंग समाजवादी में थे सबको अखिलेश यादव ने निकाल कर बाहर फेंक दिया है। और इस समय अखिलेश यादव जितने भी सपा के समर्थक हैं सब बहुत ही अच्छे लोग हैं, जितने भी दबंग थे उनको। लेकिन वो फिर भी चुनाव नहीं जीत पाए। वो चुनाव इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि ईवीएम में घोटाला है। जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा तब तक हमारे देश की जनता ऐसे भुखमरी से मरते रहेगी। और ऐसे ही बाबाओं के और तड़ी पार लोग ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। ईवीएम को लेकर किसी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, केवल जनता आक्रोश व्यक्त कर रही है, लेकिन पार्टियां इसको लेकर के सीरियस नहीं है। पार्टियां इसलिए सीरियस नहीं हो रही क्योंकि ईवीएम को लेकर इनको समझ में नहीं आ रही। इनको समझ में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये लोग आने वाले समय में जब फिर ऐसे ही बाबा नंगे भिखारी आगे तड़ी पार आगे हमारे देश में राज करेंगे, तब जाके इनको फिर से समझ में आएगा। जब 5 साल बाद फिर, अभी तो ये लोग थोड़ा सा जी रहे हैं, खुश रहे हैं, 4-5 साल बाद तब तो जनता बर्बाद हो जाएगी। तब तक जनता बर्बाद हो जाएगी। जनता खाने जीने का भी इस समय विकास समझ रही है। आने वाले समय में ये लोग अपने घर में जी नहीं पाएंगे। मोदी जी इनके घर से उनकी किडनी निकाल के बेचेंगे, तब जाके जनता को, दूसरी पार्टियों को समझ में आएगी। हमारे उत्तर प्रदेश में मायावती का सिक्का चलता है। बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में है, वो अभी सत्ता में आने के लिए ब्राह्मणों के साथ जा रही है, ब्राह्मणों के साथ सम्मेलन कर रही है और वो ये सोचती है कि शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मणों का वोट लेकर के वो लोग सत्ता में आ सकते हैं। तो क्या ब्राह्मण जो बहुजन समाज का शोषण करने वाले हमेशा से रहे हैं, जिन्होंने कर्मकांड फैलाया है, जिनके अभी भी जिक्र भी कर रहे थे, तो जो संविधान बदलने की बात करते हैं, क्या उनके साथ जाकर संविधान की सुरक्षा हो सकती है या बहुजन समाज की सुरक्षा हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं, बहुजन समाज की सुरक्षा कभी नहीं हो सकती। बहुजन समाज की सुरक्षा सिर्फ बहुजनों के एक होना पड़ेगा और एक अपनी लोकतांत्रिक पार्टी बनाना पड़ेगा। जैसा मायावती संविधान की सुरक्षा नहीं कर सकती। मायावती ने संविधान की सुरक्षा नहीं की। मायावती के तो खुद ही सतीश मिश्रा जी बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात वो खुद कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को हम लोग अपने सत्ता में आने नहीं देंगे, मार के लात बाहर फेंक देंगे। और इससे तो अच्छा है तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी आनी चाहिए, जैसा कि आई है, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि एक PPID करके आई है, जिसको क्या है ये PPID? एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो हमारे बहुजनों का, हमारे 85% का बात करती है, बल्कि वो तो सबका बात करती है, सबका। और हमारी पार्टी कोई भी PPID जो भी है वो किसी ब्राह्मणों का। क्या PPID का फुल फॉर्म क्या है? PPID का फुल फॉर्म है पीपुल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। अच्छा, कौन चला रहा है इसको? इनका संचालक तो अभी RK विद्यार्थी जी कर रहे हैं और प्रोफेसर हेमराज पटेल जी कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके बारे में मतलब बढ़ रहा है क्या माहौल? हाँ, इसके बारे में बहुत ज़्यादा माहौल बन रहा है। कई सारे जिलों में देखने को मिल रहा है कि इनकी कार्यकारिणी तैयार हो रही है और ये लोकतांत्रिक पार्टी के बीच में उभर के बहुत ही जल्द हमारे समाज में आने वाली है। तो ये इस पार्टी का विकल्प के रूप में देख रहे हैं? इस पार्टी को हम लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं। ये पार्टी हमारे बहुजनों के लिए, बहुजनों के आवाज़ उठाने के लिए, उनको एकता बढ़ाने के लिए पार्टी आ रही है। और हमें लगता है कि लोकतांत्रिक पार्टी में PPID को भी आना चाहिए। अब देखिए, रोजगार तो बिल्कुल बंद हो गया है, बिल्कुल ठप हो गया है। कहते थे हमारी सरकार आएगी इतनी रोजगार मिलेंगे, ये मिलेंगे। जो भी वैकेंसियाँ जो है इन्होंने ही, जैसे मान लीजिए वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आई थी, इन्हीं कार्यकाल की भर्ती थी, इन्हीं ने ही परीक्षा करवाया, सब कुछ करवाया, लास्ट में इन्होंने ही रद्द कर दिया। इसमें बच्चों का क्या कसूर है बताइए? बच्चों को इसमें क्या कसूर है? हाँ, तो मतलब सारे सब कुछ व्यवस्थापक यही थे, यही सरकार थी, यही बाद में रद्द कर रही है। तो इसमें अब विद्यार्थियों को क्या कसूर है जो कि ये सारे
हमारे 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 साथ यहाँ पर मूंगफली बेचने वाले भी एक व्यक्ति है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? हमारा नाम सुरेश गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं 2022 में, तो क्या लगता है आपको, कैसी सरकार आपको चाहिए, कौन सी पार्टी हो सकती है? क्योंकि सभी पार्टियां कौनो भी आवे हम पे क्या लेना, जो मरद जरक वह मरद जरब की चाहे जो सरकार आए कौन क्यों दे दे काम। महंगाई कम नहीं कर रही ना सरकार, कुछ नहीं हो रहा, आपको तो बदलना पड़ेगा। ऐसे मरो बा फटक के, पब्लिक मरे टक के बाद, अब बाकी कुछ नहीं। मतलब कोई पार्टी नहीं है जो आपको? कौन पार्टी है? अच्छा, कोनो पार्टी कोनो अच्छी है, बताओ हमका कौन अच्छी है पार्टी? अभी बसपा तो बोल रही है, ब्राह्मण भी बोल रहे हैं बसपा के साथ कि हम बसपा में खुश रहेंगे। कर रहा हम लोग को जो करना धरना है वही करब जरा, जो हमका लोग भूजे जरा वही भूजे जरा। अच्छा, तो भाई साहब आप बताइए, आइए, क्या नाम हो आपका? गुड्डू दुबे। दुबे जी, अभी बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण सम्मेलन किया है और कई ब्राह्मणों ने ये कहा है वहाँ पर कि जो भाजपा है, भाजपा हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, तो बहुजन समाज पार्टी हमारे लिए सुरक्षित है। क्या लगता है आपको इसके ऊपर? ऐसा है कि पार्टियां हैं, अपना अपना थ्योरी देती रहती हैं जी। बाकी ब्राह्मण जहाँ है वहाँ सुरक्षित ही है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन औरों से बेहतर। बसपा में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे ब्राह्मण? हम बसपा तो एक दलितों की पार्टी के रूप में ऐसे आइकॉन बनी हुई है, क्या ब्राह्मण वहाँ पर अपना मतलब सुखी रह सकते हो? क्या सुखी, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। ये है कि वो लोग अपना अभी एक जो इनके अध्यक्ष हैं बसपा पार्टी के, हाँ मायावती जी के वो हैं मिश्रा जी जी, वो यहाँ आए थे इलाहाबाद, बाकी हम देखे नहीं। हम आइए आइए आप बताइए, अरे बताइए आप बताइए, अरे बताइए यार, आइए आप उनसे बात करें, बात बता रहे हैं ना। नहीं ये कह रहे हैं कि बस भाजपा के कारण हम असुरक्षित हो गए हैं, हमको गोली मारी जा रही है, तो ये कितना कहाँ तक सही है? भाजपा पर, योगी आदित्यनाथ पर, मोदी पर वो ये कर रहे हैं, अपना विरोध बता रहे हैं, इसलिए उनको बहुजन समाज पार्टी अच्छी लगती है, सुरक्षित लगती है, सुशासन देने वाली लगती है। ऐसा कौन बोले? तो बोल रहे हैं, ब्राह्मण बोल रहे हैं, मिश्रा जी बता रहे हैं, मिश्रा जी गारंटी दे रहे हैं कि ब्राह्मणों का सुरक्षा होगी। जब वो सरकार में थे मिश्रा जी, तब उनको हम देखे थे, उसके बाद मिश्रा जी अभी आए जी। मतलब वो जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं बोल रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है? नहीं, मतलब ब्राह्मण सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है? ऐसा नहीं। देखिए, ब्राह्मण के ऊपर तो अब सबकी आंख हो गई है, सबकी, हर बिरादरी की, कोई भी हो। नहीं, मिश्रा जी जो बोल रहे हैं कि वो ब्राह्मण असुरक्षित हो गया है, बोल रहे हैं में असुरक्षित है, वो दूसरी बात है। मिश्रा जी जो बोल रहे हैं वो अपनी तरह से बोल रहे हैं। बाकी ब्राह्मण, सच्चाई यही है कि अब वो दबाया कुचला जाएगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि अब हम भी ब्राह्मण, हम समझ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से संविधान बदलने की बात हो रही है लगातार पिछले 7 सालों से, क्या लगता है आपको संविधान बदलना चाहिए? नहीं, अभी इसके विषय में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई चीज़ की जानकारी। आप कुछ बोल सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका? राजेश्वर गिरे। हाँ, राजेश्वर गिरे। अच्छा, कौन से बिरादरी से आते हैं? गिरी है सर। अच्छा, क्या लगता है ये उत्तर प्रदेश का चुनाव अगले साल आ रहा है और ये चुनावी सरगर्मियाँ शुरू हो गई है, सभा सम्मेलन शुरू हो चुके हैं, अभी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ है, तो मतलब अखिलेश की पार्टी पहले से है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, और वो पिछले 40 सालों से चल रही है, तो अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है इनके बारे में? वो फेल रहे हैं या सक्सेस रहे? सर, किसी कोई मन का हाल तो नहीं जान सकता है। आप बताइए। हम तो सब बीजेपी के हैं जी। महाराज जी जो देखिए, हाँ बताइए। महाराज जी जो कर रहे हैं ना, गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? गलत काम ये करे, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, मजदूरी करके, तो लॉकडाउन चल रहा है, कहीं से कमाई जाने का जरिया नहीं है। 12वीं पास हो गए, ठीक, नाम ना लिखने वाला, सही पढ़ने वाला बच्चा 71-74 नंबर कैसे पा जा रहा है? अब बता रहे हैं हम पूरा यूपी प्रशासन टाइट कर दिए हैं। आज भी जाइए थाने पे, मुड़ फोरी फोरा हो, जबर का मारे, चाय पड़ा के बाद थाने पे हाथ बांटे देवे 500, तब तक सुनवाई हो, पैसे लेकर के काम हो रहा है। आज भी वही हो रहा है जो पहले था, आज भी वही है। कहाँ, कौन सी प्रशासन कहाँ टाइट है? तो बीजेपी फेल रही फिर इस पे, योगी? हाँ, फेल है।
तो फिर अभी किसको लाना चाहेंगे? अब जो भी आ जाए, जहाँ जो भी सरकार, गरीब को मरना है बस। लेकिन अभी इसमें मोदी जी ने भी ध्यान नहीं दिया। अभी लॉकडाउन में जब गंगा के किनारे सारे शव मिले हैं, लोग मर के गए, शव पड़े हुए हैं। सिर्फ गेहूँ चावल। देखिए सर, ये जो मुर्दा वाली बात है किनारे पे, ये सब झूठी अफवाह है। ये तो पहले रहा, पहले भी था। जब पहले मरते थे गाड़ते थे कहाँ वहाँ पे, पहले से तब नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी भी तो थे। हाँ? पहले से भी है, अभी भी थे। अभी भी है। हाँ। मतलब कोई नई बात नहीं है वहाँ। कोई नई बात नहीं है, ध्यान नहीं दिया गया पहले, बस अब बारीक बारीक बात को ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा। पहले चीज ध्यान नहीं दिया गया। मतलब पहले भी हमारे पहले गलत हो रहा था कि पहले भी सही हो रहा था, ऐसा लगता सर 36 साल की मेरी उम्र है जी। हमारा गंगा नहाते नहाते बचपना गया जी। जब गंगा बढ़ती, जब रेत कटा तो मुर्दा नहीं निकलते हैं। मुर्दे वापस बाहर निकल आते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये ठीक है क्या? पर ये नहीं, ठीक तो नहीं है। प्रशासन ने काम करना चाहिए, मुर्दों की हाँ, व्यवस्था करनी चाहिए। करना चाहिए। लॉकडाउन में नहीं हुई, कोरोना की वजह से नहीं हुई। कुछ लॉकडाउन कोई सुविधा नहीं मिली है दूसरी विधानसभा में। तो अभी आप ब्राह्मण हैं, तो बहन जी मायावती ने उसका अभी सम्मेलन किया है ब्राह्मणों का। अब उसके साथ जाएंगे। ये बात नहीं बता सकते, जिसके भाग्य में रहेगा वो आ जाएगा। बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस तो फेल सरकार है। नहीं, पहले विरोध नहीं कर रहे थे। ये जो नंबर दिए ना, ये एकदम सरासर गलत। कौन से नंबर? ये जो 12वीं बच्चे के जो 66 नंबर दे के पास कर दिया गया, ऑनलाइन पेपर नहीं लिए, जो बेचारा मेहनत करके पढ़ा ला, 66 नंबर रिजल्ट आ गया। ये तो केंद्र की पॉलिसी से कर रही है सर। तो कौन करवा रहे केंद्र से? बहुत मोदी जी, योगी जी है तो दो ही ना, और तीसरा कोई है क्या? करा रहे हैं दो ही जन। अच्छा, हमारा कहते हैं बच्चे को परीक्षा लेना चाहिए ना, कोई कितना नंबर लेने लायक है कि नहीं है। तभी जांच कर पाएंगे। 66 नंबर आपने दे दिया। तो आप देखेंगे कि जो मिश्र मतलब ऐसे जनरल एक थॉट निकल के आ रहा है कि ब्राह्मण स्वयं मोदी जी से परेशान है, भाजपा से परेशान है, योगी जी से परेशान है। वो नहीं चाहते कि भाजपा की सरकार वापस से यहाँ पर आए। क्या दिए? कुछ दिए क्या? बस वही 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, फ्री में राशन दे रहे हैं। अरे पहले 85 रुपया लेते थे, आज 85 रुपया ले लो। इतना थोड़ी गरीब मर रहा है भूखन। महंगाई बढ़ाई है सरकार ने एकदम। 200 रुपया किलो तेल हो गया। 300 नौकरी करने वाला कहाँ तेल खाए पाए कड़ू के? पानी में सब्जी छुपे पड़े। नहीं बताइए सर, हम गलत बोल रहे हैं? महाराज इस पे ध्यान दिए? महाराज नहीं दिए। इस पे ध्यान दिए? महाराज क्यों देंगे? वो तो महाराज है। महाराज गलती से आ गए। नहीं, महाराज है, तुमको भगवान में खाना डाल दे रहे हैं। अच्छा, उन्हें खाने की जरूरत है, खाते हैं ना, लेकिन कमाई तो नहीं करते। तो कमाई करेगा वही जाने का पैसे की कीमत। सर कैसे नहीं कमाई कर रहे हैं? कितने गरीब लोग को मारे, जितने घर तोड़ दिए। तो मंदिर से निकल के मंदिर यहाँ पर आ गए विधानसभा में, मकान तोड़वाए। उसी मकान में सरकारी दफ्तर बनवा देते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे काम धंधा करते हैं, योगी जी काम धंधा नहीं करते। वो तो मंदिर में पुजारी थे, बहुत कर रहे हैं, पूजा करते थे। वहाँ से निकल के तो वो जय श्री राम काम बहुत कर रहे हैं जी। जब देखिए 4 व्हीलर, जब देखिए जहाज से घूम रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। जहाँ मर्जी वहाँ का काम कर रहे हैं, बस। तो कोई काम नहीं है, चंदा कोई काम नहीं कर रहे। एक जन को पकड़ के फीता काट दिए। देखिए, हाँ महाराज, वाह 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 महाराज, ऐसा होना चाहिए। मीडिया के साथ मिली हुई है प्रशंसा करने में। आप देखेंगे कि जिन लोगों से भी हमने बातचीत की, एक तो बीजेपी का विरोध यहाँ पर हुआ, और जो है मोदी जी का भी विरोध हुआ। जो लोग भाजपा के समर्थन में सामने आए वो बता नहीं पाए कि भाजपा ने कौन से अच्छे काम किए हैं। मायावती की, बसपा की जो बात है, वो अपने चाल चल रही है, राजनीतिक दाव पे जाकर रही है। उन्होंने अभी सम्मेलन किया है, उसके लेकर के भी उसको लेकर के भी ब्राह्मण समर्थन करते नजर नहीं आते। पता नहीं वो कौन से ब्राह्मण हैं जो बीएसपी में गए हैं और वो भाजपा को भला बुरा बता रहे हैं। आने वाले समय 1 साल के बाद जो चुनाव आएंगे तब ये पता चलेगा कि वाकई में किसकी सरकार आती है। लेकिन एक बात साफ है कि केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार ने जो, और बीजेपी की और अन्य सरकारों ने, राज्यों की सरकारों ने जो भारत के संविधान को बदलने की घोषणा की, भारत के संविधान के माध्यम से सरकारी संस्थाओं को कुचलने की जो बात की, उसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संस्थाओं को बचाने के लिए अभी वर्तमान में बसपा हो, सपा हो या आरजेडी हो या जो भी यहाँ के लोग हैं,
वो सामने नहीं आ रहे हैं। जनता उनके ऊपर नाराज़ है, एक तरीके से विद्रोह के रूप में बात कर रही है। ब्राह्मण भी हमारे साथ यहाँ पर व्यक्ति थे, तो वो भी बात बता रहे थे कि वो योगी जी से और भाजपा से खुश नहीं है। आने वाला समय ये तय करेगा कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। तब तक देखते रहिए MNT न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।